हमारे दर्शकों को बताएं, आज जो आप सब कार्ड्स वगैरह जो बांट रहे थे अपने गांव विलेज के अंदर, क्या मैसेज था जनता के लिए? कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें सर। अनिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग आप सभी को सबसे पहले तो मैं दिवाली की और अपनी भैया दूज की और छठ मैया की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज भाई आप जब हमें मिले थे दिन में, हम जब जो है ग्रीटिंग कार्ड्स बांट रहे थे डोर टू डोर अपने गांव में। जी। और हमारे साथ में भाई रविंद्र चौधरी, हमारे जो नई दिल्ली जिले के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ में थे। और हमारे मेरे सारे काफ़ी सारे कार्यकर्ता, कुछ मेरे गांव के भाई, हम सब लोग आज अपने गाँव वासियों को, अपने दुकानदारों को, व्यापारियों को, सबको, जो भाइयों को, और ग्रीटिंग कार्ड्स बांटे हैं। कुछ उनको दिए भी दिए हैं। आपने देखा होगा, मैं अपने वार्ड की बता देता हूँ। जी। आप हमारे वार्ड में कोई भी बीजेपी का एक भी आप पोस्टर नहीं पाओगे कहीं भी। बिल्कुल। किसी का भी पोस्टर नहीं लग रहा है। उसमें भी आम आदमी वालों ने, मैंने देखा कि पूरे हमारे वार्ड को उन्होंने पोस्टर चिपका चिपका के पूरा खराब कर दिया है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, मेरे ई ब्लॉक से कुछ RW हैं जो हैं, उन लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आया है। एस ब्लॉक से भी आया है, जी के इनक्लेव से आया है कि भैया ये इन लोगों ने पूरे में अंदर तक भी पोस्टर चिपका दिए हैं जो अलाउड नहीं है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल। आपने अभी देखा होगा थोड़े दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने खुद आह्वान किया था कि भाई हम कोई भी पोस्टर नहीं छुपाएंगे। और जो पोस्टर लगे हुए थे पूरी दिल्ली में से, उनकी सफाई भी करी थी उन्होंने खुद ने। और वे वैसे से हमारी पार्टी के थे या दूसरी अपोजिट पार्टी के थे, किसी को भी नहीं करता। इसलिए हमारा बीजेपी के कार्यकर्ता, तो मेरे को लगता है कि कोई भी पोस्टर नहीं केसीएन लगा। न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम गेटवे क्लास विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष नरेश चौधरी जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका केसीएन न्यूज चैनल के अंदर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, आज जो आप सब कार्ड्स वगैरह जो बांट रहे थे अपने गाँव विलेज के अंदर, क्या मैसेज था जनता के लिए? कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें सर। अनिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग आप सभी को सबसे पहले तो मैं दिवाली की और अपनी भैया दूज की और छठ मैया की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज भाई आप जब हमें मिले थे दिन में, हम जब जो है ग्रीटिंग कार्ड्स बांट रहे थे डोर टू डोर अपने गांव में। जी। और हमारे साथ में भाई रविंद्र चौधरी, हमारे जो नई दिल्ली जिले के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ में थे। और मेरे सारे काफ़ी सारे कार्यकर्ता, कुछ मेरे गांव के भाई, हम सब लोग आज अपने गाँव वासियों को, अपने दुकानदारों को, व्यापारियों को, सबको, जो भाइयों को, और ग्रीटिंग कार्ड्स बांटे हैं। कुछ उनको दिए भी दिए हैं। उसी के लिए हम सब लोग आज कर रहे हैं। बिल्कुल सर। कार्ड देके आप मैसेज दे रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारा हिंदुत्व का त्यौहार आ रहा है सर। बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सर, ग्रीन पटाखों को लेकर उन्होंने कहा ग्रीन पटाखे आराम से आप वो जला सकते हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं प्रदूषण का लेवल बढ़ेगा तो नहीं सर इससे? ऐसा पहली जो सरकार थी वो बिल्कुल ही, आपको पता है हिंदुत्व के सबसे बड़े त्यौहार जो हैं होली, दिवाली, ये हमारे बहुत बड़े त्यौहार होते हैं। बिल्कुल। और सब चाहते हैं कि भाई जब दिवाली आए तो एक उत्साह से बनाएं, एक रंगीन से बनाएं। देखो मिठाई भी बटती हैं, पटाखे भी होते हैं, तो नॉर्मल सी बात है। तो ऐसा नहीं है, वो सरकार पहले कुछ चीज़ें नहीं कर रही थी, हमारी सरकार इसके पर्यावरण के लिए काफ़ी चीज़ें कर रही है। आपने देखो भाई, यमुना जो है उसको भी उसी उसी पर्पज से साफ कर रहे हैं। बिल्कुल। और ग्रीन पटाखे के लिए हमारी दिल्ली गवर्नमेंट में सीएम रेखा गुप्ता जी, जो अभी उन्होंने बयान भी दिया है कि हम ग्रीन पटाखे जो छोड़ बिल्कुल। सकते हैं, पर उसके लिए भी एक हमें कम से कम सावधानी बरतनी होगी। तो उसी को माध्यम से लेके मेरे को लगता है कि सब हम ग्रीन पटाखे फूटेंगे तो ज़्यादा प्रदूषण ऐसा कुछ बढ़ेगा नहीं। मतलब ग्रीन पटाखों से कोई परेशानी नहीं होगी पर्यावरण को? हाँ, ऐसी कोई वो नहीं आ गई। ग्रीन पटाखे से ज़्यादा कोई प्रदूषण होता नहीं है, इसलिए ही ग्रीन पटाखे की सब लोगों को हम बोलेंगे कि भाई आप ग्रीन पटाखे फोड़ें, ऐसे पटाखे ना फोड़ें जिससे कि पर्यावरण में कोई वो हो। लेकिन नरेश सर, कहीं ना कहीं ग्रीन पटाखे के साथ कहीं लाल पटाखा भी फोड़ने लग जाए फिर वो तो भी चोरी छुपे बिकता ही है सर, वो भी तो। नहीं, जो है ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट इसको पूरा कंट्रोल करेगी। और नीचे तक की मैं आपको बताता हूँ, मैं जबलपुर गांव से ही हूँ। जी। और हमारे यहाँ भी जब ऐसे कोई पटाखे बिकते हैं तो अपनी दिल्ली पुलिस है, वो है, उन लोगों को
पहले से बोलते हैं कि भैया ऐसा कोई पटाखे नहीं बांटने हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जब ग्रीन पटाखे के लिए जब हमको सिग्नल मिला है तो मैं चाहता हूँ कि सब लोगों से, दिल्ली वासियों से, कि भाई वो सब ग्रीन पटाखे ही फोड़े, जिससे कि भाई पर्यावरण के लिए तो भाई प्रदूषण होता है तो ठीक नहीं होता है, सेहत के लिए सबके लिए गलत होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सब ग्रीन पटाखे फोड़ें। भाई वाली बात है, ठीक है, कि वो ऐसा कोई भी चोरी छुपे से ऐसे कोई पटाखे न जलाए जिससे कि हमारी दिवाली पे कुछ ज्यादा प्रदूषण करे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। वही सर, उपचुनाव की बात कर ले, अगर उपचुनाव नवंबर में हो जाता है, डिक्लेयर होता है, तो 12 सीटों पे चुनाव है सर दिल्ली के अंदर। क्या लगता है कितनी सीटें आने की संभावना लगती है? और पार्टी आपको नेतृत्व करने का मौका दे, आपको प्रतिनिधित्व मौका मिले आपको, तो आप करेंगे अपने वार्ड से? बिल्कुल बिल्कुल, देखो भाई साहब, पार्टी चाहेगी तो एक, मैं पार्टी के लिए इतने दिन से सेवा कर रहा हूँ, काफी, मैंने 10 साल से पार्टी के लिए सेवा कर रहा हूँ कुछ ना कुछ। बिल्कुल। अन्य पदों पे कहीं पे रह के, किसान मोर्चे में भी मैं रहा, फिर मैं ओबीसी मोर्चे में भी नई दिल्ली जिले में उपाध्यक्ष भी रहा, महामंत्री भी रहा, मंडल में अपने उपाध्यक्ष भी रहा, और उसके बाद लगातार मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, अब वर्तमान में भी मंडल अध्यक्ष हूँ। और पार्टी चाहेगी तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। वैसे तो महिला सीट है, और मेरी घरवाली भी पार्टी में काफी दिन से एक्टिव है, तो वो भी होगा, तो पार्टी चाहेगी तो बिल्कुल लड़ेंगे इलेक्शन। मैं देख रहा हूँ सर, आप तो काफी लंबे समय से भाजपा के सिपाही रहे हो। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, बोलो बैनर और पोस्टर की जगह भरने लग जाती है गलियों के अंदर। ऐसे लोग, क्या लगता है परेशानी हो सकती है इन लोगों से? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। ये आपने देखा होगा, मैं अपने वार्ड की बता देता हूँ। आप हमारे वार्ड में कोई भी बीजेपी का एक भी आप पोस्टर नहीं पाओगे कहीं भी, बिल्कुल। किसी का भी पोस्टर नहीं लग रहा है। उसमें भी आम आदमी वालों ने, मैंने देखा कि पूरे हमारे वार्ड को उन्होंने पोस्टर चिपका चिपका के पूरा खराब कर दिया है। और मैं आपको बताऊं, मेरे ई ब्लॉक से कुछ RW हैं जो हैं, उन लोगों का मेरे पास फोन भी आया है, एस ब्लॉक से भी आया है, जी के इनक्लेव से आया है, कि भैया ये इन लोगों ने पूरे में अंदर तक भी पोस्टर चिपका दिए हैं जो अलाउड नहीं है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। आपने अभी देखा होगा थोड़े दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने खुद आगाह किया था कि भाई हम कोई भी पोस्टर नहीं छुपाएंगे, और जो पोस्टर लगे हुए थे पूरी दिल्ली में से उनकी सफाई भी करी थी उन्होंने खुद ने। और वे बेशक से हमारी पार्टी के थे या दूसरी अपोजिट पार्टी के थे, किसी को भी नहीं करता। इसलिए हमारा बीजेपी के कार्यकर्ता तो मेरे को लगता है कि कोई भी पोस्टर नहीं लगा रहा है। पोस्टरबाजी से पूरा ना पूरा गली खराब होती है सर, और अच्छा नहीं लगता इन हाँ, चीज़ों वो में। पोस्टर से कहीं बिल्कुल। ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट मिलता है इन चीज़ों पर बात की जाए तो पोस्टरबाजी से क्या टिकट मिलती है क्या सर? ये भी आज हमारे दर्शकों को बता दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा कोई पोस्टरबाजी से कोई टिकट नहीं मिलती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जमीन देखो, पे हर काम होना पार्टी का चाहिए। एक अपने अपने अलग वो होते हैं। जी। तो मेरे को लगता है जो जमीनी स्तर बिल्कुल। पर जो काम करता है उसी कार्यकर्ता को टिकट मिलती है। ये पोस्टरबाजी से ऐसा कोई किसी को टिकट नहीं मिलती है। ये पोस्टरबाजी तो सिर्फ एक, मेरे को लगता है कि अपने आप को दिखाने के लिए होता है कि भाई पब्लिक में एक भाई अपने चेहरे को दिखाने के लिए होता है। पर मेरे को लगता है कि जिसको जो, कोई नहीं पहचानता। जिसको कोई नहीं पहचानता, पर ऐसा है, मेरे को लगता है कि जो नीचे ही मेहनत कर रहा है, लोगों के बीच में है, तो उसे मुझे लगता है कि ऐसे कुछ कोई पोस्टरों की बाजी की जरूरत नहीं है। नीरज जी, आप ये बताइए, आप जनता के बीच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मिल ही रहे होंगे, तो जनता कुछ बदलाव चाहती है, कुछ आपसे बातचीत करती है कि हमें ये परेशानी है, ये इन चीज़ों का समाधान होना चाहिए? भाई साहब देखो, अ, आपने अभी विधानसभा का इलेक्शन देखा होगा, बिल्कुल। तो विधानसभा में उससे पहले आम आदमी की सरकार थी, बिल्कुल। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। हम तो 27 साल से भाजपा की बिल्कुल। सरकार ही नहीं थी। तो मुझे लगता है कि पब्लिक ने, सब लोगों ने पहले कांग्रेस को भी देखा, फिर उनको लगा कि एक ऐसी सरकार, एक आदमी ऐसा आया है राजनीति में जो मेरे को लगता है कि सब कुछ बिल्कुल चेंज कर देगा। बिल्कुल। तो लोगों ने उसको भी मौका दिया, 3 बार मौका दिया। तो 3 बार मौका देगा ना, तो पब्लिक को लगा कि भाई ये तो उससे भी ज्यादा बेकार मामला है। बिल्कुल। तो लोगों को बदलाव आया, तो जब भी हम 2000, अब हमारी भाजपा सरकार है दिल्ली में। वहीं सर, बिहार की बात करें, बिहार के चुनाव की बात की जाए, तो क्या लगता है एनडीए वहाँ पे स्थापित हो पाएगी? बिहार के अंदर सरकार बन रही है आप लोगों की? बिल्कुल बनेगी, एनडीए की सरकार वहाँ 100% बनेगी भैया। और हमारे साथ दूसरे जो दल भी हैं वो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चिराग पासवान जी हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि 2 चरणों में वहाँ चुनाव हो रहा है। 6 नवंबर को पहले चरण में होगा,
और 11 नवंबर को ध्वजारोहण होगा और 14 तारीख को उस दिन आप देखना 12 बजे ही आपको खबर मिल जाएगी कि भाजपा की सरकार बन चुकी है। लेकिन जो वहाँ पे प्रशांत किशोर जी है, वो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि एक तरफा वोट कहीं ना आ जाएगी उनका, जिस तरह से वो लोगों को बहला रहे नहीं, हैं, फंसवा रहे हैं। नहीं, मेरे को लगता है प्रशांत किशोर जी ऐसा कुछ नहीं कर पाएँगे। वो ज़रूर कुछ ना कुछ लोगों को कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि शायद वो 2 सीट ना जीत पाएँ। नहीं आ पाएंगे। नहीं हो पाएँगे। वही हमारे दर्शकों को कुछ और संदेश या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? मैं सभी को भाई आपको फिर दोबारा से धनतेरस की, दिवाली की, गोवर्धन की और छठ मैया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ऐसे ही आप लोग बहुत सही है। मैं एडिटिंग कर लूँगा कोई। अटेंड कर लोगे ना। दोबारा बोलिए छठ मैया में कुछ हमारे अंत में हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर आप? आप सभी को मैं अपनी तरफ से धनतेरस की, दिवाली की, गोवर्धन की और आपको छठी मैया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से। तो ये थे नरेश चौधरी जी, जिन्होंने बिल्कुल सही बात बताई कि पोस्टरबाजी से कहीं कोई टिकट नहीं मिलती, जमीन पे काम होना चाहिए और जमीन पे काम कर भी रहे हैं नरेश भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, चौधरी साहब आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।